एक ऐसी कायनात का तसव्वुर करें जहां उसका 85% हिस्सा मुकम्मल तौर पर पोशीदा है। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं, जो कुछ भी आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं, सैयारे, सितारे, कहकशाएं, उसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा बनाता है जो वहां मौजूद है। वेलकम टू द मिस्ट्री ऑफ डार्क मैटर। इससे पहले कि हम इस पुरासरार कहानी में डूबें, मुझे बताएं, क्या आपको लगता है कि हम कभी भी कायनात को सही मानों में समझ पाएंगे? मुझे नीचे दिए गए कमेंट्स में अपने ख्यालात से आगाह करें। तो आखिर डार्क मैटर है क्या? ठीक है, डार्क मैटर मादे की एक शिकल है जो रोशनी को खारिज, जज़ब या मनक्स नहीं करता है। हम उसे देख नहीं सकते, उसे छू नहीं सकते या रिवायती ज़राया से उसका पता नहीं लगा सकते, लेकिन यह मौजूद है। साइंसदानों का ख्याल है कि यह कायनात की कुल कमित का तकरीबन 85% है, लेकिन हमें कैसे मालूम होगा कि यह वहां है अगर हम उसे देख भी नहीं सकते? डार्क मैटर का ख्याल सिर्फ एक नजरिया नहीं है। यह सबसे पहले स्विस एस्ट्रोनॉमर फ्रिट्ज ज़्विकी ने 1930 की दहाई में तजवीज़ किया था, जब उसने कुछ अजीब महसूस किया। एक झरमट में कहकशाएं उससे ज्यादा तेजी से हरकत कर रही थीं जितना कि उन्हें नजर आने वाले बड़े पैमाने पर होना चाहिए। कुछ पोशीदा चीज उन्हें एक साथ पकड़ना था, और यह वो चीज है जिसे हम अब डार्क मैटर कहते हैं। तसव्वुर करें कि आप 1930 की दहाई में एक माहिर फल्कियात हैं। क्या आप किसी ऐसी चीज पर यकीन करेंगे जिसे आप नहीं देख सकते थे? अगर आप ज़्विकी की थ्योरी से कायल होते हैं तो कमेंट्स करें, क्योंकि डार्क मैटर रोशनी के साथ तामुल नहीं करता, इसलिए साइंसदानों को अपनी तलाश में तख्लीकी काम करना पड़ा। वो उसके असरात तलाश करते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग, जहां दूर दराज सितारों की रोशनी गैर मरी अशिया के गिर्द झुकती है, या कहकशाओं की अजीब हरकत। ये अपने पीछे छोड़े हुए साए की पैरवी करके किसी भूत को ढूंढने की कोशिश करने जैसा है। साइंसदानों ने जमीन से गुजरते हुए डार्क मैटर के ज़रात को आजमाने और पकड़ने के लिए ज़ेर ज़मीन डिटेक्टर भी बनाए हैं। ये डिटेक्टर बारूदी सरंगों में गहराई में बैठते हैं ताकि दूसरे तमाम ज़रात को रोक सकें, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला। ताहिम तलाश जारी है। आपका क्या ख्याल है? क्या हम कभी भी डार्क मैटर का बराह रास्त पता लगाने के काबिल हो जाएंगे? मुझे कमेंट्स में अपने नजरियात से आगाह करें। और अगर डार्क मैटर काफी पुरअसरार नहीं था, तो हमारे पास डार्क एनर्जी भी है। ये एक और भी बड़ा मामला है। जबकि डार्क मैटर कहकशाओं को एक साथ रखता है, डार्क एनर्जी कायनात को अलग कर रही है, जिसकी वजह से ये तेजी से फैल रही है। एक साथ डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कायनात का तकरीबन 95% हिस्सा बनाते हैं, जो हमें तकरीबन हर चीज के बारे में अंधेरे में छोड़ देते हैं। तो डार्क मैटर असल में क्या हो सकता है? एक नजरिया बताता है कि ये उन ज़रात से बना है जिसे YIMPs कहते हैं, वीकली इंटरएक्टिंग मैसेज पार्टिकल्स। एक और ख्याल ये है कि ये उससे भी ज्यादा गैर मरी चीज है, जैसे एक्सेंस या सुपर साइमनिस्टिक पार्टिकल्स। लेकिन अभी के लिए हमारे पास सवालात बाकी हैं। क्या मुस्तकबल के तजुर्बात आखिरकार डार्क मैटर की असल नौआयत को ज़ाहिर कर देंगे? जैसा कि हम मज़ीद जदीद टेक्नोलॉजी के साथ कायनात की तलाश जारी रखते हैं, जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एंड पार्टिकल कोलाइडर्स, हम डार्क मैटर के राजों से पर्दा उठाने के रास्ते पर हो सकते हैं। कौन जानता है, शायद हम उसे समझने के करीब हैं जितना हम सोचते हैं। आपका क्या ख्याल है? क्या हम डार्क मैटर के पुरअसरार को हल करने के करीब हैं, या ये ऐसी चीज है जो हमेशा पोशीदा रहेगी? कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार करें। डार्क मैटर जदीद साइंस के सबसे बड़े राजों में से एक है। ये पोशीदा है, फिर भी ये हमारे इर्द गिर्द पूरी कायनात को तश्कील देता है। जैसा कि हम कायनात की तलाश जारी रखते हैं, डार्क मैटर की तलाश हमें याद दिलाता है कि हमारे पास दरियाफ्त करने के लिए कितना बाकी है।
और हम जिस कायनात में रहते हैं इसके बारे में हम वाकई कितना कम जानते हैं। अगर आप कायनात के इस पुरअसरार सफर से लुत्फ इंदूज हुए हैं तो लाइक बटन को दबाएं। मजीद कायनाती दरियाफ्तों के लिए टाइमलेस टेल्स को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए कमेंट्स में डार्क मैटर पर अपने ख्यालात का इजहार करना ना भूलें। Until next time, keep questioning the unknown.